नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव 2024 के फर्स्ट फेज इलेक्शन की समाप्ति के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान में दिए गए भाषण। बहुत आश्चर्य लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का भाषण दिया राजस्थान में फर्स्ट फेज की समाप्ति के बाद, जिससे ये लगा कि फिर उनका मकसद ये है कि इसको धर्म के आधार पर प्रचारित किया जाए, चूँकि उनको ये एक आभास हो गया है कि वो जो भ्रष्टाचार का आरोप विरोधियों पर लगा रहे थे उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। चूँकि जनता यह देख रही है, जनता में अब ये बात आ गई है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जो रेट्स हो रहे हैं वो 95% उसमें विपक्षी नेता। और जब से श्री हेमंत सोरेन और श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उन पर आरोप क्या है इस पर मैं नहीं जाता, सच्चाई क्या है उस पर भी मैं नहीं जाता हूँ, चूँकि एजेंसी का काम है उसको साबित करना। लेकिन पीएमएलए में जिस तरह का अधिकार है उसमें मुझे लगता है कि ईडी को इतना बड़ा अधिकार प्राप्त है और बेल की प्रक्रिया ऐसी है कि जो फंस गया उसके बाद बेल मिलना कितना कठिन है। इसका भी मैसेज जनता में जो गया है वो एक अलग ढंग का गया है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ये कार्रवाई हो रही है, और जो विपक्ष के ऐसे नेता जिन पर आरोप हैं और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उन्हें बड़े बड़े पद से नवाजा जा रहा है। अब ये जनता समझने लगी है। और फर्स्ट फेज में जो धर्मगत आधार पर विभाजन है वो मुझे लगता है, और जो विभिन्न चैनलों पर जो भी डिफरेंट एक्सपर्ट्स, राजनीतिक एक्सपर्ट्स जो अपना व्यू दे रहे हैं, उससे भी लगता है कि जनता अब वोट दे रही है महंगाई को मुद्दा मानकर, बेरोजगारी को मुद्दा मानकर दे रही है। और कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि अब ये कितना भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार की चर्चा करें, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं। एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक उन्होंने जो कहा कि मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात है कि ये जांच कराई जाएगी सभी की महिलाओं के पास क्या क्या संपत्ति है, सभी व्यक्ति सरकारी कर्मियों के पास क्या क्या संपत्ति। मैंने भी एक भारतीय नागरिक के रूप में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ा। अरे उसमें ये बात है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी और उसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण कराए जाएंगे। उसमें यह भी बात है कि ये देखा जाएगा कि जो साधन हैं उसका वितरण किया जाएगा जो कमज़ोर। तो कमज़ोर में अब उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी या भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को ये संसाधन बांटे जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसको टुकड़े में नहीं लेना चाहिए था। हम लोगों ने भी देखा है श्री मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य को, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पहला अधिकार किसका है, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का है, पिछड़े वर्गों का है, अल्पसंख्यक वर्गों का है। तो आखिर जो कमज़ोर है उसी में जाएगा ना। जो साधन संपन्न लोग हैं, जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, उनके संसाधनों का वितरण। और पता नहीं क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मैनिफेस्टो को इस रूप में कैसे प्रस्तुत किया। जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की बात और जाति जनगणना की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने श्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया, और वही जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट ने जातिगत सर्वेक्षण कराया। और वही नहीं, बिहार का जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि हिंदुओं की उच्च जाति सिर्फ 10% है, 90% आबादी SC, ST, MBC, BC और माइनॉरिटीज़ की है।
और साथ ही बिहार सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया उसमें आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी हुए। उसमें सभी डाटा लिए गए हैं कि कितने लोग नौकरी में, किस परिवार के हैं, किस जाति के हैं, किस माने किस तरह की इनका घर किस तरह का है, उनके पास उनको वेतन कितना मिलता है, प्राइवेट जॉब में कितने लोग हैं, ज़मीन की क्या स्थिति है। तो वही आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण है, तो कौन सी बात उसमें गलत है। अब इससे लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का पहले फेज़ के चुनाव का जो उनको फीडबैक आया होगा, उससे उनको लगता होगा कि अब इस चुनाव को किसी न किसी तरह मोड़ा जाए धर्म के आधार पर, ताकि हिंदू की बात आए। चूँकि ऐसा हो नहीं रहा है, चूँकि अंततः जैसे राजस्थान वगैरह का जो फीडबैक आ रहा है कि वहाँ पर लोकल मुद्दे हावी रहे हैं और कास्ट फैक्टर भी बहुत काम किया है। और गुजरात के जो रूपाला साहब हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य एक जाति विशेष के लिए दिया, उसके कारण उस जाति विशेष में भी एक उदासीनता आ गई। बहुत जगह उन्होंने विरोध में वोट देना उचित समझा और या नहीं तो घर में बैठना उचित समझा। पुनः अनुरोध है न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी से, वरन देश के हर राजनीतिक दल से कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएं, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएं। और जहां तक मुद्दे का सवाल है, जातिगत सर्वेक्षण या जातिगत जनगणना समय की मांग है, वो पूरे देश के सामाजिक न्याय की जनता चाहती है। इसके साथ ही महंगाई पर चुनाव होना चाहिए, वोट मांगे जाना चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर, किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर, विद्यार्थियों की समस्याओं के मुद्दों पर, श्रमिकों के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी, चूँकि देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव हेड, इस मामले में जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कम से कम ये धार्मिक आधार पर जो भी चर्चा कि उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से नेताओं ने बहुत तरह के उदाहरण देने शुरू कर दिए हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सब इशू नहीं है। और जो संसाधन हैं सर्वेक्षण के बाद निश्चित तौर पर उस पर पहला अधिकार SC, ST, MBC, BC और माइनॉरिटीज़ का तो होना ही चाहिए, चूँकि जो अपर कास्ट हैं वो पहले से ही ज़्यादा संपन्न। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय